राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज भाई अपना डे 36वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। आज भाई थारा पार्ट 3 एक्टिव पैसिव वॉइस का। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपन भाई ऑलरेडी कवर कर लिया है। जिसने नहीं देखा जाकर देख लियो। तो भैया सीरीज 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज वाली किसने देखनी चाहिए। तो भाई जो भी बालक एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा भी लेवल हो भाई, हम पीआरटी टीजीटी पीजीटी कोई हो, थारे खातर भाई या थारे जो कॉमन पार्ट में इंग्लिश है उसने भैया पूरी तरीके से कवर करेगी। और जो बालक भाई टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाले हैं सारे खातर तो भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और भाई जो बालक एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी हरियाणा पुलिस वाले हैं तो भाई हमने इस सीरीज़ की 50 वीडियो देखनी है या 36वीं है, 50 वीडियो देखनी है। एक वीडियो जो कमेंट सेक्शन में पिन है ग्रामर की बात देखनी है, उसके नाराज हमने कुछ नहीं देखना। तारा भाई 90% कवर हो जाएगा, 100% भी कवर हो जाएगा अगर तुम थोड़ा सा और मेहनत करोगे, ढंग से देखोगे, नोट्स बनाओगे तो ठीक है ना भाई। तो टाइम नहीं खराब कर दे। देखो अपना डे 36वां एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 3। ये देखो भाई थारे होमवर्क के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो भाई तुम घर तक करके लाए हो। पहला देखो भाई क्या है, चेंज टू पैसिव। अपन भाई हो पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो क्या है, आई वुड डू इट। तो भाई क्या ऐड है, वुड है, वुड का भाई क्यों जाएगा, वुड का बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इट वुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, डू का डू डी डन, इट वुड बी डन बाई, आई का हो जाएगा थारा मी, इट वुड बी डन बाई मी। तो पहला देखो क्या है, इट वुड बी डन बाई मी, थारा सही उत्तर है भाई। इट विल बी, विल नहीं है भाई, आड़ ऊपर वुड है तो विल नहीं लगेगा। इट वुड हैव बीन थोड़ी है भाई, आड़ा वर्ब हैव बीन का होता, हैव बीन आंता भाई, आड़ा है वो होता और भाई आड़ा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो आंता। इट इज़ डन बाई मी नहीं है भाई, ठीक है। दूसरा देखो भाई क्या है, चेंज टू पैसिव। अपन इसका भाई बनाना है पैसिव। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस, कि भाई यो इम्पॉसिबल है यो काम करना। तो भाई देखो क्या हो जाएगा इसका, पहला देखो दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। तो भाई क्या हो गया, इन टू डू था भाई, टू बी बना के वर्ब की थर्ड फॉर्म ला दी, टू बी डू का बना दिया डन, ठीक है। तो थारा यो सही उत्तर है। टू डू दिस इज इम्पॉसिबल नहीं भाई, टू बी डन भाई, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दिस टू बी डन। भाई यो अपना स्ट्रक्चर दूसरे तरीके का होगा, वो था ना कल अपन देखा था कि इट इज़ नेसेसरी फॉर ए लेटर टू बी रिटर्न, तो इस तरीके का आ जाएगा भाई यो। पर इस सेंस में भाई आप इट इज़ इम्पॉसिबल ना नुकानू ला के आड़ा भाई टू की बात है बी ला के और की थर्ड फॉर्म ला देंगे, नुकानू हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो थारा पहला सही उत्तर है दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन, ठीक है ना। तीसरा देखो क्या है, चेंज टू पैसिव। अपन भाई इसका बनाना है पैसिव वॉइस। द प्रिंसिपल ऑफर्ड हिम ए स्कॉलरशिप। भाई इसमें क्या है, दो भाई थारे, एक तो हिम आ गया भाई ऑब्जेक्ट, एक भाई थारा स्कॉलरशिप आ गया। तो भाई एक बार इसने हिम ना ले आओ, आड़ा ही बना दो, क्या हो जाएगा, ही वॉज ऑफर्ड ए स्कॉलरशिप बाई द प्रिंसिपल। एक बार हो जाएगा भाई थारा स्कॉलरशिप वाज ऑफर्ड टू हिम बाई द प्रिंसिपल न हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, पहला है कि दूसरा क्या भाई, स्कॉलरशिप वाज ऑफर्ड टू हिम बाई द प्रिंसिपल, और भाई पहला क्या था, पहला जो रहा ही वाज ऑफर्ड ए स्कॉलरशिप बाई द प्रिंसिपल। तो भाई दोनों ठीक हो जाएंगे थारे, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। चौथा देखो भाई क्या है, चेंज टू पैसिव। अपन यो पैसिव वॉइस बनाना है। लेट मी प्ले हेयर, कि मन ने आड़ा खेलने दे, पोलाइटली कहो भाई उससे। तो क्या हो जाएगा, लेट आई बी प्लेड होता तो सोचते भाई आड़ा तो कट मारो उसने, आई मे बी अलाउड टू प्ले हेयर, कि मैं भाई मन ने आड़ा अलाउड होना चाहिए खेलना, पोलाइटली बोला भाई। लेट प्लेइंग, प्लेइंग की हट, यू आर रिक्वेस्टेड भाई, यू कौन आड़ा, यू तो कोई भी नहीं, यू तो कोई भी नहीं है भाई। यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी प्ले हेयर नहीं भाई, देखो ये थारा बिल्कुल सही है। आई मे बी अलाउड टू प्ले हेयर, कि भाई मैं पोलाइटली का है कि भाई मैं अलाउड होना चाहिए आड़े खेलने खातर, इस तरीके का है। पांचवा देखो भाई क्या है, चेंज टू पैसिव। पैसिव वॉइस बनाना है। आई एक्सपेक्ट हिम टू अराइव अर्ली, कि भाई मैं एक्सपेक्ट करूँ हूँ उसने कि वो जल्दी आओगा। तो क्या होगा इसने, तो हिम है भाई, हिम ने लिया आगे, तो ही एक्सपेक्ट के भाई वर्ब की पहली फॉर्म है, मतलब ऐसे ही नहीं लग रहा, तो क्या जगह प्रेजेंट का इंडेफिनेट, तो ही के अकॉर्डिंग लग जाएगा भाई इज, ही इज एक्सपेक्टेड टू अराइव अर्ली, ही इज एक्सपेक्टेड टू अराइव अर्ली नु आ जाएगा। तो देखो ही इज एक्सपेक्टेड टू अराइव अर्ली, ठीक है भाई। ही इज आई एक्सपेक्टेड नहीं भाई, आई एक्सपेक्ट तो अपन उल्टा पाछा लेना है। अड़ भाई थारा बाई मी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बाई मी है ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एक्सपेक्ट अर्ली हट, इट इज़ एक्सपेक्टेड नहीं भाई। ये देखो भाई थारी वोकैबुलरी। पहला भाई थारे सिनोनिम्स। पहला क्या भाई थारा फोमेंट। फोमेंट क्यों भाई, भड़काना की सती, उकसाना, इंस्टिगेट, इंसाइट, प्रोवोक करना, ठीक है। दूसरा भाई थारा फॉरबिड। फॉरबिड क्यों भाई, मना करना। फॉरबिड की गला भाई नोट नहीं लगेगा, इसके भीतर नोटो है, ठीक है ना, मना करना।
तो क्या करना भाई, प्रोहिबिट करना, बैन करना, डिसअलाउ करना किसी थी। अगला भाई थारा फोरसेक, फोरसेक क्या हो भाई, कोई भी चीज़ छोड़ना, त्याग देना, ठीक है। अबंडन, डेजर्ट, लीव, ठीक है ना भाई। अगला भाई थारा फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड क्या हो भाई, साहस, करेज, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, ताकत, ठीक है, उस तरीके से। पाँचवा भाई थारा भाई फ्रेल, फ्रेल क्या हो भाई थारा बहुत कमज़ोर, नाजुक सा, वीक, डेलिकेट, फ्रेजाइल, ये सारे इसके सिनोनिम है। आगे देखो भाई हम फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन। पहला भाई थारा एंडोड विद, मतलब किसी चीज़ तक कोई आदमी वो है, मतलब एंडोड विद है, मतलब संपन्न है, मतलब वो चीज़ उसके में है, इनबिल्ट है भाई। से संपन्न या से युक्त, किसी क्वालिटी से युक्त, उस तरीके से है। दूसरा भाई थारा एंगेज इन, मतलब कि भाई किसी काम में एंगेज होना, शामिल होना, व्यस्त होना, है ना, व्यस्त होना, शामिल होना, एंगेज इन, आई एम एंगेज इन दिस वर्क। अगला भाई थारा एंगेज टू भाई थारा सगाई होना, शादी वाला सिस्टम है, वो ये चीज़ है जो एंगेज, शादी वाला। एनवियस ऑफ, एनवियस के ऑफ के भाई थारा कि वो उसका उस चीज़ तो भाई वो एनवियस है, एनवियस ऑफ हिम, एनवियस ऑफ ही इज गोइंग देयर, तो उस तरीके से भाई वो किसी चीज़ तय ईर्ष्या करना। अगला भाई थारा इक्वल टू, मतलब किसी चीज़ के बराबर या भाई सक्षम, किसी चीज़ के सक्षम है भाई, ठीक है। अगला देखो भाई तुम थारे इडियम फ्रेजेस। पहला भाई थारा इन ए फिक्स, इन ए फिक्स क्या हो भाई थारा, इन ए डिफ़िकल्ट और ट्रबलसम सिचुएशन, भाई बहुत दिक्कत की जगह पे है भाई, कोई डिफ़िकल्ट है या फिर ट्रबलसम, मतलब खतरनाक जगह पे कोई फंस रहा है, उसने भाई थारा इन ए फिक्स हो जाएगा। अगला भाई थारा इन ए जिफी, इन ए जिफी क्या हो भाई, जट देना, कभी चुटकी बजाते ही, मतलब वेरी क्विकली, इन ए मोमेंट, एक क्षण में, वो थारा भाई इन ए जिफी। तीसरा भाई थारा इन ए नट सेल, नट सेल क्या हो भाई थारा, इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, के बिल्कुल कम से कम वर्ड्स में कोई बात अपनी कहना, वो भाई थारा वो है इन ए नट सेल। तो क्या भाई थारा इन ए टाइट कॉर्नर, मतलब कि है इन ए डिफ़िकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, कोई भाई डिफ़िकल्ट या डेंजरस सिचुएशन में होना किसे, वो थारा इन ए टाइट कॉर्नर। पाँचवा भाई थारा इन अबेयंस, मतलब कि है इन स्टेट ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन, मतलब थोड़े टाइम खातर किसी चीज़ के ऊपर रोक लग जा, वो भाई थारा वो है इन अबेयंस, ठीक है। जो तक है ये जो अपने ज़्यादा हैं ईरान में, ईरान तो जो लड़ाई मच रही है भाई, तो अपने जहाज हैं वे भाई के हैं, रुक रहे हैं भाई, तो वे रुक रहे हैं कि भाई टेम्परेरी बेसिस पे रुक रहे हैं ना, तो भाई वो होता रहा इन अबेयंस। ये भाई तारी स्पेलिंग है, इन भाई तुम देख लियो, ठीक है ना भाई। देखो भाई ये हैं तारे आज के क्वेश्चन, आज क्वेश्चन है भाई थारे 30, और बात सुनो भाई जानते हैं, आज के क्वेश्चन भाई थारे घने मुश्किल नहीं है, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन हैं, डे 1 वाले डे 2 वाले भी। तो भाई हम 30 में तय 30 नंबर इसमें लेस को, ठीक है भाई, 30 में 30 लेस का इसका मतलब ये नहीं पेपर आसान है, 30 में 30 सारा आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो भाई तुम बढ़िया ट्रैक पर चल रहे हो, ठीक है। हर चीज़ के दो पहलू हैं, ये पेपर आसान है भाई, आसान मुश्किल कोई भी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करे, अगर शामी वाले के ऊपर। अगर थमने यो आसान लग रहे हैं ना भाई, तो थमनु मानो तुम भाई बहुत बढ़िया तैयारी में हो, तुम भाई तैयारी करते रहो, थमना मतलब तुम तो भाई नू मान लो टॉप 95% में हो, अगर तुम भाई इसमें थमने यो आसान लग रहा है तो, ठीक है। थारे पेपर में इसे क्वेश्चन पूछे जाएँ, थोड़ी इसकी लेंथ बता देंगे। मेरा भाई मकसद है थारा कंसेप्ट क्लियर करना, कि भाई कुकर उत्तर ढूंढना है भाई, मतलब क्या चीज़ तो तुम भाई इजीली उसने सोल्व कर लोगे भाई, पूरा पढ़ने तक बनाए हम पहले टिक मारे चाले, समझ गए इस तरीके से। तो आप उस तरीके से भाई इसने सोल्व करने की सोचेंगे आज, कि जो करता पेपर है यो एक टाइप से, मैं भी पेपर देने की सोचूंगा इसने, ठीक है। तो हमने भी भाई उस तरीके से लेना है, 30 में तय 30 नंबर लेने हैं भाई इसमें, ठीक है ना। और भाई जिस बड़ा कभी 25 प्लस आ जाएंगे, मान लो 30 में तय कितने 25 प्लस, तो भाई तुम 1 नंबर के बालक हो, तुम बढ़िया चल रहे हो, खींच दो तैयारी ने, थारा भाई का सिलेक्शन पक्का है। एचटेट में भी राग स्क्रीनिंग होगा उसमें भी, ठीक है ना। तो भाई मैं भी जुट रहा हूँ, तुम भी जुटे रहो, आप भाई बढ़िया मिलकर तो सही बढ़िया तैयारी करेंगे। और भाई रही बात सारे नोट्स की, तो भाई नोट्स थारे मान लो 90% कंप्लीट है भाई, ये थोड़ा सा उनमें पॉलिशिंग चल रही है, मान लो तुम भाई, इतना तसल्ली नहीं होती मेरी, इतना भाई मैं उनने लॉन्च मान लो कुछ मान लो उनने, इतना मैं नहीं करूँगा। जब 100% मन में तसल्ली हो जाएगी कि भाई ये परफेक्ट है, इसके बाद मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकता या कोई भी और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकता, उससे पहले भाई मैं उनने नहीं दूंगा भाई थारत खातर, ठीक है। जब वे नू हो जाएंगे ना भाई, ईब तो कति इस्तागत और राम का ना है बस, समझ गए ना। तो भाई नू सोच लियो, अगर जो थारे नोट्स है ना भाई, वे धीमी आँच पे, जो थारा भाई चूल्हा है इस पर वे आड़ा भाई दे रहा है थारा पतीला, के पतीला दे रहा है बड्डा, जो मान लो चाड़ा, और भाई आगे थारी गैस है,
ये है गैस और दाल की बनेगी। तो ये पतीला भाई थारा भाई आराम आराम तय जो नोट्स है ना भाई इसमें लग रहे हैं पकन, तो जितने ये धीरे धीरे पकन लग रहे हैं कटन लग रहे हैं तो उतना ही भाई थारे खातर बढ़िया है। थारा पेपर भाई मन तो लगता नहीं कि जून तो पहला होगा, सीधी बात बताऊँ मैं, जुलाई में जाएगा पाछली गेड़े की तरियाँ तो पढ़ दे रहो, या तो भाई होगा मई में आखिर में। जड़ तक भाई मेरा मन जड़ तक ही लग गया भाई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कोई इंटरनल नहीं, बस जो मन लग गया वो कि मई या फिर जून जुलाई उस तरीके से उतना तो जाएगा। तो उन्होंने मानो मार्च है, अप्रैल में भाई मैं कोशिश करूँगा अप्रैल के 15-20 तक थारा नमटा के थारा खातर बढ़िया नोट्स थाती दूँ मैं, ठीक है ना। तो टेंशन ना लो। तो देखो भाई पहला क्वेश्चन देखो, आज भाई आप स्पीड रन कर दें, इसका स्पीड रन कर देंगे अग्रहण दा। देखो द शेफ प्रिपेयर्स द मील, भाई ऐसे आई एस आ गया तो जगह द मील्स, तो क्या जगह द मील सिंगुलर है, द मील इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ, द मील इज प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। तारा पहला उत्तर है, वाज नहीं है, हैज़ बीन नहीं लगा, काटा मारो इसने। दूसरा देखो भाई चेंज द वॉइस, वॉइस भाई अपन इसकी बता चेंज करनी है। सी इज पेंटिंग, इज पेंटिंग आ गया भाई, इज पेंटिंग क्या लग रहा है, इज बींग पेंटेड होगा, इज बींग पेंटेड देख लो कितना, इज बींग पेंटेड, इज बींग पेंटेड एक में भाई ये लाओ चलो आगे। तीसरा देखो चेंज द वॉइस, दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड, भाई हैव और कंप्लीटेड दिख गया, मतलब क्या हो जाएगा, हैव बीन कंप्लीटेड होगा भाई, हैव बीन कंप्लीटेड देख लो कितना, इज नहीं है, वाज नहीं है, हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, हैड बीन नहीं हो भाई, थारा तीसरा उत्तर है, चलो आगे। चौथा देखो क्या है, द मैकेनिक रिपेयर्ड माई कार यस्टरडे, तो क्या भाई मैकेनिक क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड मतलब पास्ट का इंडेफिनेट है, मतलब क्या लगेगा, वाज लगेगा, कार के है सिंगुलर है, माई कार वाज रिपेयर्ड, माई कार वाज रिपेयर्ड देखो कितना, वाज रिपेयर्ड, हैज़ बीन रिपेयर्ड, हैड बीन रिपेयर्ड, दूसरा सारा सही है, चलो आगे। पाँचवा देखो सी हैड फिनिश्ड आएगा भाई, क्या हो जाएगा इसका, हैड बीन फिनिश्ड हो जाएगा, हैड बीन फिनिश्ड ढूंढ लो कितना, इसमें नहीं है भाई, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तारा दूसरा उत्तर है, चलो आगे। द कंपनी विल लॉन्च भाई, क्या हो जाएगा, विल बी लॉन्च हो जाएगा, विल बी लॉन्च देख लो कितना, इसमें नहीं है भाई, विल हैव लॉन्च इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, इसमें थारा उत्तर है, चलो आगे, ठीक है ना। आप नू छोड़ कर चलेंगे। अब देखो सातवां, दे विल हैव तो मतलब क्या हो जाएगा, विल हैव बीन बिल्ट हो जाएगा भाई, बिल्ट तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन देख लो कितना, विल वुड नहीं आओ भाई, विल हैव बीन है ये कटा जाएगा, थारा तीसरा उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। आठवां देखो क्या है, चेंज द वॉइस बतानी भाई इसका, यू कैन सोल्व दिस पजल ईजिली, क्या हो जाएगा थारा, दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व ईजिली बाई यू हो जाएगा, दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व, ये थारा पहला उत्तर है भाई सही था। चलो नौवां देखो क्या है, चेंज द वॉइस, अपन इसका वॉइस बनाना है, चेंज करना है, वी ओ टू रिस्पेक्ट, क्या हो जाएगा इसका, आवर नेशनल फ्लैग भाई, आवर नेशनल फ्लैग ओ टू बी रिस्पेक्टेड बाई अस, आवर नेशनल फ्लैग ओ टू बी आओगा भाई, हेड ओ टू बी ठीक है भाई, इसका आवर नेशनल फ्लैग ओ टू बी काट दिया भाई इसने, हट ओ टू बी होना चाहिए था, तो सारा दूसरा उत्तर सही है। 10वां देखो क्या है, चेंज द वॉइस, अपन इसका भाई वॉइस चेंज करना है, ही माइट हैव स्टोलन द डॉक्यूमेंट्स, तो भाई ही माइट हैव बीन स्टोलन द वो आ जाएगा थारा, माइट हैव क्या हो जाएगा, माइट हैव बीन स्टोलन, तो द डॉक्यूमेंट्स माइट हैव बीन स्टोलन बाई हिम, तो द डॉक्यूमेंट्स माइट हैव बीन स्टोलन बाई हिम, तो सारा सही है। माइट हैड बीन नहीं हो भाई, माइट आना चाहिए थर्ड। 11वां देखो भाई चेंज द वॉइस, अपन इसका वॉइस चेंज करना है, शट द डोर, तो भाई द डोर इज शट, लेट द डोर बी शट, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर शुड शट, भाई बात सुनो इसमें क्या होगा, देखो द डोर इज शट नहीं काटा मारो इसका, लेट द डोर बी शट बिल्कुल ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू आना चाहिए था भाई यार, तो ये ठीक होता, द डोर बी शट होता तो मान लेते क्यों और कुछ होता तो। 12वां देखो चेंज द वॉइस, अपन इसका भाई चेंज वॉइस करना है, प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम, तो क्या हो जाएगा भाई, प्लीज़ आएगा तो रिक्वेस्ट डाटा लिखी था, तो इसमें नहीं है रिक्वेस्ट, इसमें भाई थारा रिक्वेस्ट अगले में नहीं है, ठीक है चलो आगे। 13वां देखो भाई चेंज द वॉइस, डू नॉट टच द ब्रोकन वायर, कि भाई उसका तरीका क्या है, सुझाव दे है, तो लेट द ब्रोकन वायर नॉट बी टच्ड भाई, ठीक है बिल्कुल। अब भाई इसने इस तरीके से बना सका बिल्कुल कि लेट द ब्रोकन वायर, जो भाई क्या करें है, लेट ला दिया, द ब्रोकन वायर बी नोट आ गया, तो नोट आ गया, नोट बी टच्ड हो जाएगा, टच का वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे, तो द ब्रोकन वायर शुड नॉट बी टच्ड बाय, मस्ट होता तो भी आप मान लेंगे, मस्ट नॉट बी टच्ड या शुड नॉट बी टच्ड। यू आर वार्नड भाई, वार्न कर रखा है तो नोट टू टच द ब्रोकन वायर भाई, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं कौन से में भी। 14वां देखो कि भाई चेंज द वॉइस, अपन वॉइस चेंज करना है, लेट हिम मैनेज द इवेंट, तो क्या होना चाहिए भाई इसका, लेट द इवेंट बी, ये हो जाएगा भाई मैनेज का मैनेज्ड बाई
हिम। लेट द इवेंट बी मैनेज बाई हिम। देखो किसे लेट द इवेंट बी मैनेज बाई हिम, ये सारा सही उत्तर है भाई। द इवेंट इज ही शुड बी लेट द इवेंट मैनेज बाई कटा मारो के दे दिया बकवास। 15वां देखो भाई क्या है, चेंज द वॉइस, अपना वॉइस की वॉइस चेंज करनी है। वट आर यू लुकिंग फॉर, भाई अपना लुकिंग फॉर तो अलग नहीं करना, पहली बात तो यह है। दूसरा क्या है, वट पर लगा पहला होगा, तो आर यू के अकॉर्डिंग तो भाई आ गया आर, पर आप निकल लाना है वट इज, इस तरीके से लेना है वट। भाई देखिए एक और बात देखो, यू आर लुकिंग, भाई इसका मतलब क्या है, इज एम आर प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस माई एन जी, तो आड हो जाएगा थोड़ा इज बींग लुकड, लुकड की गला क्या होगा, फोर नु का नु आ जाएगा, फोर बाई क्या था यू का यू आ जाएगा भाई। तो वट इज बींग लुकड फॉर बाई यू, तो वट इज, तो पहला देखोगे वट इज बींग लुकड फॉर बाई यू, सारा बिल्कुल सही भाई। वट आर थोड़ी होगा, आर तो भाई यू के अकॉर्डिंग आया था, ठीक है ना। वट इज बींग कर बाज गया, सारा बजा गलत कर दिया, वट हैज़ बीन हट। 16वां देखो कि है भाई, चेंज द वॉइस, वाई डिड ही पनिश द चाइल्ड, कि भाई उसने बालक ने क्यों मारा, भाई क्या हो जाएगा इसका, वाई बाई डिड है मतलब क्या हो गया, पास्ट का इंडेफिनेट है, नो है ना भाई, तो क्या हो जाएगा इसका वाज लग जाएगा, तो वाज लग जाएगा किसके अकॉर्डिंग, चाइल्ड के अकॉर्डिंग। तो वाई वाज द चाइल्ड, तो क्या हो जाएगा पनिश का हो जाएगा भाई, पनिश्ड बाई का हो जाएगा बाई हिम, तो क्या हो जाएगा वाई द चाइल्ड, बाई क्या कर दिया ना, वाई वाज द होना चाहिए था भाई, हट काटा मारो, वाई वाज द चाइल्ड पनिश्ड बाई हिम, भाई सही है, वाई वाज लाना था भाई, हेड ला दिया, कट मारो गलत हो गया। 17वां देखो भाई क्या है, चेंज द वॉइस, अपना इसका वॉइस चेंज करना है। आर दे प्लांटिंग ट्रीज, भाई क्या है, आर आ गया प्लांटिंग आ गया, क्या हो जाएगा इसका, ट्रीज के अकॉर्डिंग आ जाएगा भाई थारा आर ट्रीज बींग क्यों लाया भाई, कंटिन्यूस था, बींग प्लांटेड बाई देम, आर ट्रीज बींग प्लांटेड बाई देम, आर ट्रीज बींग आना चाहिए था भाई, आर बींग प्लांटेड बाई देम, बींग काट के खा गई ये, वर ट्रीज आर आना चाहिए था भाई, आर है ऊपर, आर ट्रीज बींग प्लांटेड बाई देम, बिल्कुल ठीक है भाई। हैव नहीं आओ भाई, हैव ट्रीज बींग प्लांटेड, हैव की गला बीन आ गया, काटा मारो, अपन लाना था आर की गला बींग। 18वां देखो भाई क्या है, चेंज द वॉइस, भाई वॉइस चेंज करनी है। हैज़ सी कंप्लीटेड द असाइनमेंट, क्वेश्चन मार्क भाई मतलब क्या है, हैज़ तो हैज़ का हैज़ आएगा पहला, शुरू में बात आओगी क्यों, क्योंकि भाई असाइनमेंट के सिंगुलर है। दूसरा बात क्या देखिए भाई अपन हैज़ है कंप्लीटेड है, मतलब क्या हो जाएगा थारा हैज़ बीन लगेगा और फिर कंप्लीटेड होगा, तो क्या हो जाएगा हैज़ द असाइनमेंट, हैज़ द असाइनमेंट आ गया पहला शुरू में, हैज़ द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाई हर, हैज़ द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाई हर, तो हैज़ द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाई हर, ठीक है उत्तर हैज़ आना चाहिए भाई, हैज़ आना चाहिए था, हैज़ आना चाहिए था भाई, वाज ला दिया, अड़ा इज ला दिया, काटा मारो इसने, तो सारा पहला उत्तर सही है। 19वां देखो भाई के चेंज द वॉइस, भाई के है आई नो हिम वेरी वेल, भाई मैंने सही था थारी डे 1 की वीडियो में थारे खातर कर्ण खातर भी दिया था, तो क्या हो जाएगा इसका आई नो हिम वेरी वेल, तो क्या हो जाएगा ही इज नोन की गला क्या लगे भाई, नोन की गला हमेशा टू लगे करे, ही इज नोन टू मी वेरी वेल, नो हो जाएगा थारा ही इज नोन बाई न्यो भाई, टू मी वेरी वेल होना चाहिए था, ही इज नोन टू मी वेरी वेल, ठीक है उत्तर। ही वाज नहीं आओ भाई तारा, क्योंकि आई नो मतलब कि प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, वाज नहीं लगा भाई, हैज़ बीन तो लगा ही नहीं, क्योंकि हैज़ बीन तो सारा कितना क्या करे आड़ो होता भाई, हैज़ या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, नो का नोन होता, हैज़ नोन होता, तो आप आड़ा हैज़ बीन ला देते, ठीक है ना। 20वां देखो भाई क्या है, चेंज द वॉइस, अपन इसका वॉइस चेंज करना है। दिस बॉक्स कंटेन्स है भाई, वर्ब की पहली फॉर्म कहला ऐसे एस लग गया दिस बुक्स के अकॉर्डिंग, तो क्या है प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, मतलब इज एम आर लगेगा भाई, इज एम आर लगेगा 10 बुक्स के अकॉर्डिंग, 10 बुक्स के हैं भाई प्लूरल हैं, तो क्या हो जाएगा 10 बुक्स, क्या हो जाएगा इसका 10 बुक्स आर कंटेन की गला क्या हो जाएगा कंटेंट इन आओगा भाई, कंटेंट की गला हमेशा इन लगेगा, कंटेंट इन दिस बुक्स, 10 बुक्स आर कंटेंट इन दिस बुक्स, 10 बुक्स आर कंटेंट बाई नहीं आओ भाई, 10 बुक्स आर कंटेंट इन दिस बुक, बिल्कुल ठीक है भाई, 10 बुक्स आर आना चाहिए था, 10 बुक्स आर कंटेनिंग नहीं होगा भाई, कंटेंट आएगा और की थर्ड फॉर्म होगी इसमें। 21वां देखो भाई क्या चेंज द वॉइस, अपन भाई इसकी वॉइस चेंज करनी है। हिज रूड बिहेवियर, जो उसका रूड है ना भाई बिहेवियर, उसने क्या करा भाई सरप्राइज्ड एवरीवन, हर कोई भाई सरप्राइज कर दिया, सरप्राइज किया भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्यों भाई सरप्राइज वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि भाई कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बिना हेल्पिंग वर्ब के भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म में आसका भाई सरप्राइज्ड, थर्ड में तो आंता तो आड़ा हैव आंता या हैड आंता, कुछ ना कुछ आंता ना, तो क्या है मतलब आड़ा होगा थारा वाज या वरा होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा एवरीवन के अकॉर्डिंग, एवरीवन की है भाई थारा, अगर आप एवरीवन लिखा करा तो एवरीवन की गला लगे अगर थारा एवरीवन वाज सरप्राइज की करवा सुनो भाई, सरप्राइज की गला हमेशा एट लगे करा, सरप्राइज एट दिस दैट नो उस तरीके से, तो क्या जगह थारा एवरीवन वाज सरप्राइज एट, सरप्राइज की गला क्या लगा एट हिज रूड
बिहेवियर। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज रूड बिहेवियर। तो देखो पहला क्या है, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट आना चाहिए था भाई, एट कटा मारो इसने, हिज रूड बिहेवियर। आगे देखो कटा देगा, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज रूड बिहेवियर। भाई बिल्कुल ठीक है, एवरीवन इज नहीं होगा भाई, बाद होगा एवरीवन वर नहीं लगा भाई, हट। 22 में देखो क्या है, चेंज द वॉइस। भाई अपन इसका वॉइस चेंज करना है। स्मोक फील्ड द रूम, तो क्या हो जाएगा सारा स्मोक बाई फील्ड, फील्ड आएगा मतलब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है भाई, हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में फील्ड इसका है, तो क्या हो जाएगा इसका वाज वर लगेगा। तो द रूम के सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा सारा द रूम वाज फील्ड, फील्ड की गला क्या लग रहा है भाई, फील्ड की लग रहा है विद, फील्ड विद दिस, फील्ड विद दैट। भाई यो जो गिलास है वो फील्ड विद वाटर है, उस तरीके से फील्ड विद लगे अगर, फील्ड और कम नहीं लगेगा फील्ड की गला। मुँह देखो तो भाई तुम देख लो, फील्ड की गला विद की लग रहा है, फील्ड की गला विद इसमें लग रहा है भाई, और फील्ड की गला इसमें लग रहा है, तो इन दोनों में देख लो तो क्या हो जाएगा, द रूम इज, द रूम वाज, भाई नू है, इज और वाज है भाई, तो सारा फील्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब वाज वर लगेगा, तो रूम के अकॉर्डिंग लगेगा वाज फील्ड विद स्मोक, बिल्कुल ठीक उत्तर भाई, इज ने काटा मारो, ये गलत हो जाएगा। द रूम वाज फील्ड, फील्ड की गला लगेगा विद। आखिरी में की गलती है भाई, द रूम हैड बीन, हट काटा मारो। ये भी देखो तुम 23वां, चेंज द वॉइस, भाई वॉइस चेंज करनी है। द टीम मेड हिम द कैप्टन, क्या करे भाई, जो टीम ने वो बना दिया के कैप्टन बना दिया, तो क्या हो जाएगा इसमें ही, जो ही आ जाएगा भाई पहला, ही मेड बाई वर्ब की सेकंड फॉर्म क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ही वाज वर लगेगा, वाज किसके अकॉर्डिंग लगेगा, ही के अकॉर्डिंग वाज लगेगा। ही वाज मेड द कैप्टन बाई द टीम, सीधी बात ये है। तो पहला देखो क्या, ही वाज मेड द कैप्टन बाई द टीम, ठीक बात है। द कैप्टन वाज मेड हिम, तो कैप्टन ने वो थोड़ी बनाया है, टीम ने बनाया है, तो इसका उत्तर तो गलत हो जाएगा। ही इज मेड द कैप्टन बाई, हट खटा मारो, ही इज मेड क्या बना दिया, आड़ 5 साल रेडी जिला दिया, तो ए और बी तो बिल्कुल नहीं है, तो थोड़ा पहला उत्तर हो जाएगा सही। ये देखो तुम 24वां, चेंज द वॉइस, अपन इसका वॉइस चेंज करना है। माई फादर गेव मी ए वॉच, भाई इसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट आगे, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, तो अपन एक बार इसने आई ने लिया होंगे, एक बार वो चना कर लिया होंगे, दो बार तो बन सके, तो क्या हो जाएगा इसमें, आई वाज गिवन ए वॉच बाई माई फादर, ए वॉच वाज गिवन टू मी ना याद रखे भाई, ए वाच वाज गिवन टू मी, टू ना होता तो भी गड़बड़ हो जाती, बाई द माई फादर, तो बोथ एंड बी आर करेक्ट भाई, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोनों में, ये ओके है जमा। आई एम गिवन क्यों भाई, हट गिव भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी ने, तो एम तो आ नहीं सकता। 25वां देखो भाई, चेंज द वॉइस चेंज करनी है भाई। देयर इज नो मनी टू वेस्ट, भाई इसमें क्या लग रहा है, इसमें पूरे करके आड़ ला दो सम टू बी वेस्टेड, सीधी बात है, तो हमने भाई इसे गणे पैटर्न देख लिए होंगे, इट इज टाइम फॉर दिस टू टू, तो आड़ बस टू बी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, तो देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, मनी इज नो, काटा मारो। 26वां देखो भाई, क्या चेंज है वॉइस, अपन इसका वॉइस चेंज करना है। द रोज स्मेल स्वीट, भाई बात सुनो, यो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई, थरा की है, इसमें क्या करना था हमने भाई, कोई भी इस टाइप का हो ना भाई, थरा यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का कोई भी आवे कि भाई जो मिठाई है ना वह मिठी हो है, जो फूल हो हैं वो क्या है स्मेल करें कि स्वीट करें हैं, मतलब जो इसी चीज़ है ना भाई, कि जो मतलब बर्फ़ है वह कोल्ड फील हो है भाई, जो काटा चुभ जाए तो मतलब इस तरीके की चीज़ हो है जो भाई अपन बेरा के यूनिवर्सल ट्रूथ है वह, तो इसा गला भाई जो ये पैटर्न फॉलो करना था हमने भाई, ध्यान तो देख लियो। द रोज़, भाई रोज़ है तो रोजेज होता तो घने होते, रोज है तो सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, द रोज इज स्वीट, द रोज इज स्वीट वेन इट इज स्मेल्ट, अपन ने इसका स्मेल्स का बना दिया स्मेल्ट, वेन इट इज स्मेल्ट, तो अगर आड़ा होता रोजेज, द रोजेज आर स्वीट वेन दे आर स्मेल्ट, इस तरीके का ना भाई, समझ गए। द रोजेज इज स्मेल्ट नहीं आवा, कोई भी नहीं आवा, बस हम इस एक पैटर्न ने याद रख लो। अगला देखो एक और भाई 27वां, चेंज द वॉइस, अपन इसका भाई वॉइस चेंज करना है। कुनेन टेस्ट बीटर, जो कुनेन है ना भाई वो टेस्ट करे है बीटर करे भाई, टेस्ट बीटर, तो क्या हो जाएगा, कुनेन इज बीटर वेन इट इज टेस्टेड, कि भाई वह बीटर है जब वह चखी जावे, तो सारा यो पैटर्न याद रखियो, दिमाग में बैठ लियो, इसका जमानू तगड़ा वाला स्टार ला दियो भाई, सीधी बात है। 28वां देखो कि चेंज द एक्टिव टू पैसिव, अपन भाई इसका वॉइस चेंज करना है। नबडी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, भाई इसमें अपन क्या करना देखो, तो क्या हो जाएगा, दिस प्रॉब्लम कैन नोट आ जाएगा भाई, यार नोबडी की जगह नोबडी नू मत ला दियो भाई, बाई नोबडी नू ला दिया ना, बाई नोबडी नहीं लगे, आप यार नोट ला देंगे, कैन नोट बी सोल्व, उस तरीके से लग जाएंगे, तो दिस प्रॉब्लम कैन नोट बी, कैन नोट बी क्यों लाया भाई, बी लाया अपना मॉडल है कैन जाता है,
तो नोट क्यों लाया नोबडी की जगह पे कि दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सोल्व का बना दिया अपन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैन नॉट बी सोल्व। तो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सोल्व, दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाई नोबडी, ये थारा गलत हो जाएगा भाई। नोबडी की जगह अपन ने अड़े नोट ला दिया कि भाई या तो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती, नोबडी मतलब क्या है किसी पर नहीं हो सकती, तो इसकी सेंस है भाई सारी सही। दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सोल्व होता तो आप इसने वही होता मतलब सेम चीज़ होती, बहुत एंड भी नहीं है भाई। तारा पहला इकला उत्तर है इसका। ये देखो तुम 29वां चेंज टू पैसिव, अपन इसका भाई पैसिव वॉइस बनाना है। द बिल्डिंग वाज डैमेज्ड बाय द फायर, ये जो बिल्डिंग है ना भाई वह फायर के द्वारा डैमेज करी जा चुकी है भाई। तो क्या भाई इसने अपन बनाना इसका एक्टिव वॉइस। तो भाई देखो वाज डैमेज्ड है मतलब क्या होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म अपन लेनी है, किसकी गला फायर की गला, बाई काट दो इसने भाई वाज ने काट दो तो क्या हो जाएगा द फायर डैमेज्ड, डैमेज वर्ब की सेकंड फॉर्म है द बिल्डिंग, बस द फायर डैमेज्ड द बिल्डिंग इतना हो जाएगा भाई। पहला देखो कि द फायर डैमेजेज नट कटा मार भाई वाज हड है, अगर हम थर्ड भाई इज तो आप इसने डैमेजेज ने भी मान लेते कि फायर सिंगुलर है डैमेजेज कैसे लग गया ऐसे ऐसे लग गया। दूसरा क्या भाई द फायर डैमेज द बिल्डिंग, बिल्कुल ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं बात नहीं इसमें। द फायर हैज़ डैमेज क्यों ला भाई आड़ा वाज है भाई आड़ा होता हैज़, तो आप इसने सोचते कि होता हैज़ होता हैज़ बीन होता आड़ा, तो आप इसने भी ठीक मान लेते हैज़ डैमेज ने, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। द फायर वाज डैमेजिंग कटा मारो इसने के दे दिया। तीसरा देखो भाई क्या है चेंज द वॉइस, अपना भाई इसका जो वॉइस है वो चेंज करना है। देखो कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिफीट हिम, कि भैया बात इम्पॉसिबल है कि उसने कोई डिफीट करे भाई, यो चीज़ यो पैटर्न उस तरीके से फॉलो करेंगे अपन बनावाएंगे इसने जो करता भैया अपन ने बनाया था वो लेटर वाला कल वाली वीडियो में देखा हुआ था हमने कि भाई यो लेटर के द्वारा लिखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से क्या हुआ था फिर अपन है इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बी डिफीटेड, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए लेटर टू बी रिटन, न्यू था ना भाई तो न्यू आप इसने बनाओगे इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बी डिफीटेड, समझ गए। तो देखो क्या हो जाएगा इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बी डिफीटेड, सही उत्तर है भाई इसका। टू डिफीट हिम इज़ इम्पॉसिबल नहीं भाई, हिम इज घट मारो क्या दे दिया बकवास। ये भाई थारे उम्र के क्वेश्चन है, ठीक है भाई स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। तड़का भाई अपन कराएंगे नरेशन। तो जो भी आड़ती पहुंचा भाई उसका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो बढ़िया लगी है तो भाई लाइक कर दियो भाई, शेयर कर दियो कि तभी कोई थारे यार दोस्त हैं भाई थारे ग्रुप हैं पढ़ाई के उनमें भाई सब्सक्राइब कर लियो नहीं कराया तो इतनी, और भाई कमेंट कर दियो थारा स्कोर कितने आए भाई। भाई एक और बात जब तक भाई 10 बंदे भी एक बंदा भी अगर वीडियो देख रहे हैं ना भाई ये वीडियो न्यू आऊँगे भाई 75 आप पूरे दिन कराएंगे, 75 के बाद भी कराएंगे। कोई भी भाई किसी बालक का कोई डाउट है तो भाई कमेंट कर दिया करो, आप उस बालक का डाउट जरूर खत्म कराएंगे भाई, सीधी अपने कमिटमेंट है भैया। इस बार तो भाई आप जितना जोर लास्ट का ना उतना लाओगे भाई, आगे का भगवान ने बेरा नहीं भाई आपने थी भाई मेरे दिमाग में थी कि भाई मन ने थारे खातर कुछ रिटर्न करना चाहिए भाई। हम भी कदे जब पढ़ा करते नु यूट्यूब पर पढ़े थे कितने कितने तो पढ़े थे, तो भाई बस यो थारे खातर एक पे बैक है नु मान के चलो तुम। तो कोई डाउट है तो भाई कमेंट कर दियो आप उसने जरूर सोल्व कराएंगे। और भाई अपने पढ़ दे रहो भाई, मैंने बताई ना थारे खातर जो बालक पढ़ता रहेगा भाई वो कामयाब है, जो बालक नहीं पढ़ेगा उसका भाई कुछ नहीं हो सकता, वो बस भाई फिर अपनी किस्मत ने दोस्त देश का है उस तरह कुछ नहीं हो सकता भाई। पढ़ाई तो ऊपर कुछ नहीं है, पढ़ दे रहो अपना भाई तुम आबाद होगे। और भाई एक दिन ऐसा होगा तो भाई मिठाई खवाना होगा भाई मैंने, ठीक है ना भाई, मन्ना मत खवाइयो मैं तुमने खवा दूंगा आज, ठीक है। तो भाई थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद भाई।